और ये देखिए आप लाइव तस्वीरें प्रदर्शनी में पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाउसिंग जो टेक्निक्स की प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। ये कार्यक्रम स्थल के ठीक पास में ही है और वहां पर आप देखिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। हाउसिंग टेक्निक्स 75 हाउसिंग टेक्निक्स यानी कि घरों का निर्माण कैसे हो उसकी 75 नई जो तकनीक है उसके बारे में इस प्रदर्शनी में बताया जा रहा है, चित्रों के माध्यम से, जानकारियों और सूचनाओं के माध्यम से। और देखिए प्रधानमंत्री उसका अवलोकन करते हुए। ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें और आप ये भी देख सकते हैं कि उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। हरदीप पुरी भी दिखाई दे रहे हैं उनके साथ, केंद्रीय मंत्री। और इसके अलावा मुख्य सचिव आर के तिवारी ये भी देखे जा सकते हैं लाइव। ये भी इस प्रदर्शनी में पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सभी प्रधानमंत्री के साथ हैं इस प्रदर्शनी में और एसपीजी की सुरक्षा में। ये लखनऊ दौरा शुरुआत हो गई है इसकी। कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो मुख्य कार्यक्रम है उसके ठीक बगल में एक प्रदर्शनी है। देखिए स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी है, वहां भी प्रदर्शनी में। और देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, बहुत दिलचस्प बात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं प्रधानमंत्री के साथ। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं। हरदीप पुरी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी इस वक्त उनके साथ हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव आर के तिवारी, ये सभी मौजूद हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के बारे में भी यहां पर जानकारियां प्रदर्शित की जा रही हैं। मैं भी स्वच्छाग्रही, आप देख सकते हैं, इसके संबंध में भी वहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है चीजों को। तो स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी चीजें भी इस प्रदर्शनी में रखी गई हैं। और ये देखिए कैसे अर्बन जो मिशन है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। एक्सेस टू सैनिटाइजेशन, एक्सेस टू क्लीनलीनेस, एक्सेस टू क्लीन वाटर, ये जो अर्बन यानी शहरी जीवन की जो नीड्स हैं उन पर कैसे काम किया जा रहा है, क्या नई तकनीक है, इन सब का प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के हृदय के बहुत नजदीक ये सारे विषय, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो घरों का निर्माण हो सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, जिसका उन्होंने वादा किया था और जिस दिशा में लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। स्वच्छ समग्र समृद्ध, ये भी थीम है, स्वच्छ समग्र और समृद्ध। जो स्वच्छ है, जो समग्र है, वो समृद्ध होगा। गवर्नर आनंदीबेन पटेल को भी आप देख सकते हैं। हर थीम पर यहां पर चीजें प्रदर्शित की जा रही हैं। उनको बताया भी जा रहा है प्रधानमंत्री को कि देखिए द जर्नी ऑफ अर्बन हाउसिंग, कैसे शहरों में हाउसिंग की जो प्रक्रिया वो शुरू हुई, उस यात्रा को भी प्रदर्शित किया गया है। द जर्नी ऑफ हाउसिंग स्कीम, ये देखिए आप, उनको बताया जा रहा है इस प्रदर्शनी में, ये भी प्रदर्शित है कि हाउसिंग स्कीम जो है शहरों की, उसकी यात्रा कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंची है, इसको भी डिपिक्ट किया गया है, इसको भी प्रदर्शित किया गया है इस प्रदर्शनी में। और प्रधानमंत्री बहुत बारीकी से, जैसा कि हमने करते देखा है उनको, वो लगातार चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से देखते हैं ऐसे किसी भी प्रदर्शनी में। और कई बार वो स्वयं भी सलाह देते हैं कि इसमें ये जोड़ा जा सकता है, या बहुत गहराई से जाकर वो जानकारी प्राप्त करते हैं जो आयोजनकर्ता होते हैं उनसे, या जो एक्सपर्ट्स वहां पर मौजूद होते हैं उनसे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ, जो कि लखनऊ से सांसद हैं। और आप देखिए एसपीजी की सुरक्षा कैसे मुस्तैद, चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हुए, हर एक बात एसपीजी सुरक्षा कर्मियों की निगाहों की हद में। रतीश त्रिवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। वो इस कार्यक्रम के बारे में, इस प्रदर्शनी के बारे में और ज्यादा विस्तार से बताएंगे चूंकि वो मौके पर मौजूद हैं। रतीश, ये जो प्रदर्शनी है, जो एग्जीबिशन है और जिसमें 75 हाउसिंग टेक्निक्स का भी प्रदर्शन किया जा रहा है और भी कई जो थीम्स हैं स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी हुई या क्लीन वाटर से जुड़ी हुई, उनका भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर चित्र और उनका भी प्रदर्शन। और विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को।
राजेंद्र, एक बार सवाल अपना फिर से दोहरा दें। इस प्रदर्शनी के बारे में, जहां पे प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और रक्षा मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और जिसमें 75 हाउसिंग टेक्निक्स की बात की जा रही थी, इसमें और भी सारी थीम्स पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्या क्या आपने वहां पर देखा जो इस वक्त प्रधानमंत्री देख रहे हैं? देखिए, न्यू इंडिया अर्बन का नाम दिया गया है और ये कॉन्फ्रेंस है कम एक्सपो है। इसमें जो उन्नत तकनीक है, जो एडवांस तकनीक है और एडवांस तकनीक के द्वारा जीवन को कितना सरल बनाया जा सकता है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उनको जो आम नागरिक हैं उनके जीवन में बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाए, इसका एक मुजाहरा पेश किया जा रहा है। जो पूरा एक्सपो है, चूँकि प्रधानमंत्री का मूवमेंट था उससे पहले वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जो तमाम तकनीकें जो हमें बताया गया कि जो विभिन्न तरीके की तकनीकें हैं, जो वर्ल्ड क्लास विश्व स्तर पर जो तकनीकें हैं उनको यहाँ मुजाहरा किया जाएगा, उनको वहाँ पर दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री विस्तृत रूप में इस एक्सपो को देख रहे हैं, उसका उद्घाटन किया है और उस उद्घाटन के बाद लोगों के लिए ये एक्सपो रखा जाएगा, देखने के लिए रखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि कैसे तमाम तकनीकों के माध्यम से जीवन को सरल बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं और उसके बाद 3 दिन, चूंकि 3 दिन एक्सपो चलेगा, आज कल और परसों, इसलिए यहाँ पर लोग जब आएंगे तो उनको भी देखने को मिलेगा कि कैसे तकनीकों का इस्तेमाल करके जीवन को सरल बनाने की कोशिश सरकारें कर रही हैं। और जो विकास के एजेंडे की बात की जा रही है तो विकास के एजेंडे पर कैसे बढ़ा जा रहा है, क्योंकि सीवरेज और पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या है। अमृत मिशन के तहत उसका हल पाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा और सरकार अब उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि समस्याएं बड़ी हैं और लोग काफ़ी परेशान होते हैं। इसलिए लोगों के जीवन को सरल और सुलभ बनाने के लिए इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किया जाना है और योजनाओं को तकनीक के साथ जोड़ करके इम्प्लीमेंट करना आसान होता है और उन्हीं तकनीकों का जो मुजाहरा है इस एक्सपो में पेश किया जा रहा है। जी बिल्कुल 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 रतीश, हम देख पा रहे हैं कि जो उन्नत तकनीक है और जो थीम्स है जिन पर काम किया जा रहा है, स्वच्छता मिशन के तहत या अर्बन हाउसिंग के जो मिशन है केंद्र सरकार का, उसके तहत उन सब का भी प्रदर्शन किया जा रहा है, हम देख सकते हैं साफ साफ। और प्रधानमंत्री बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से जो प्रदर्शनी में चीज़ें रखी हुई हैं, जो डिपिक्शंस हैं, उनके बारे में जानते समझते हुए, और जो आयोजन करता है वहाँ पर वो उनको बता भी रहे हैं विस्तार से कि किन चीज़ों का और क्यों प्रदर्शन किया गया है। तो ये प्रदर्शनी देखिए आप, प्रधानमंत्री सेवा निधि, इससे संबंधित भी प्रदर्शनी है और उच्च तकनीक का प्रदर्शन हाउसिंग के लिए जो इस्तेमाल की जा रही हैं और जिनको इस्तेमाल किया जाना है भविष्य में, जिनसे शहरों में घरों का निर्माण होना है, उन तकनीकों का प्रदर्शन यहाँ पर, उच्च नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वच्छता कैसे रहे, खासकर शहरी इलाकों में स्वच्छता कैसे रहे इस बढ़ती आबादी के बीच में, इसके बारे में भी कुछ डिपिक्शंस हैं जिसको प्रधानमंत्री ने आते ही देखा शुरुआत में ही। और देखिए अलग अलग जो वहाँ पे प्रदर्शनी में जो स्टॉल्स हैं उन सब जगहों पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं और रक्षा मंत्री जा रहे हैं। रतीश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कार्यक्रम था, वो भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं, चूंकि वो लखनऊ से सांसद हैं इसलिए उनकी भी बड़ी विशेष रुचि है। रतीश, देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और चुनाव उत्तर प्रदेश के करीब है। ऐसे बड़े कार्यक्रम जो होते हैं, जब उत्तर प्रदेश के बड़े कार्यक्रम होते हैं तो रक्षा मंत्री लखनऊ का रुख करते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में ज़रूर मौजूद होते हैं और चूँकि प्रधानमंत्री हैं उनके प्रोटोकॉल भी होता है, इसलिए स्थानीय सांसद होने के नाते उनको यहाँ पर रहना है और तमाम जो कार्यक्रम हैं उनकी शुरुआत करनी है। इन तमाम योजनाओं का जिनका आज लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है, उनमें लखनऊ जो संसदीय क्षेत्र रक्षा मंत्री का वो भी लाभान्वित होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपद लाभान्वित होने जा रहे हैं। ऐसे बड़े मौके पर प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री यहां पर मौजूद हैं और तमाम योजनाएं जो लोगों को लाभान्वित करने जा रही हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास आज करवाया जाएगा। रक्षा मंत्री का कार्यक्रम पहले से था और वो प्रधानमंत्री के आगमन से पहले यहां पर पहुंच गए थे। तो कुल मिलाकर के एक ये कहा जा सकता है कि बड़ी योजनाएं जो आज हैं वो सरकार की कोशिश है कि लोगों के घरों तक पहुंचे, उनके दरवाजे तक पहुंचे और उसका लाभ उन लोगों तक पहुंचे, जिसके लिए सरकार दावा करती है कि जन कल्याणकारी नीतियों को बनाया जाता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कराया जाता है और जो लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से शहरों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, शहरीकरण नहीं हो पा रहा है, विकास की योजनाएं मुहाने तक नहीं पहुंच पाती और शायद इसीलिए सरकार ने अपना पूरा फोकस किया है कि जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत, अमृत मिशन योजना के तहत, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत एक ऐसी एक्सपो को भी लगाया गया है 3 दिन के लिए, जिसमें उन्नत तकनीकों के माध्यम से लोगों के जीवन को और बेहतर, सरल, सुलभ बनाया जाए। जी बिल्कुल ठीक है आपने रतीश, और इन्हीं तकनीकों को देखते हुए इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो रखी जा रही हैं
उनको देख रहे हैं प्रधानमंत्री, और अलग अलग जो मिशन है, अलग अलग जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उनसे जुड़ी हुई है प्रदर्शनी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ से सांसद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्य सचिव, ये सभी लोग इस वक्त इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं। तो इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस प्रदर्शनी से। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे और वहां पर जो तमाम योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री, उनकी सौगात देंगे प्रदेश को, लखनऊ को। तो आप देखिए बहुत ही ध्यान से, बहुत गंभीरता से इन थीम्स को देखते समझते हुए प्रधानमंत्री। 4,737 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात उन्हें देनी है। उनमें कई योजनाओं का लोकार्पण है, कई का शिलान्यास है। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अर्बन न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी करना है। अर्बन प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटीज मिशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट। The theme of the exhibits are clean urban India, water secure cities, houses for all, new construction, बहुत सारे जो मिशन हैं जो development, केंद्र द्वारा संचालित mobility, cities, उन सबसे जुड़ी हुई प्रदर्शनी है। रतीश से और विस्तार से जानेंगे। रतीश, उन सारी योजनाओं का नाम एक बार जरूर दर्शकों को फिर से बताएं जिनसे जुड़े हुए ये कार्यक्रम या ये डिपिक्शंस हैं इस प्रदर्शनी में। देखिए, अमृत मिशन की अगर बात की जाए तो आज बड़ी योजना है। कुल मिलाकर के जो पूरा ओवरऑल बताया जाए तो 4,737 करोड़ की योजनाएं हैं, 75 योजनाएं हैं, चूँकि देश आज़ादी का 75वां वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है, मना रहा है उत्साह के साथ। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। बड़ी योजनाएं हैं अमृत मिशन योजना के तहत। पेयजल और सीवरेज की समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है और सरकार का जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछली जो सरकारें केंद्र सरकार रही हैं उनका फोकस इस बात पर नहीं रहा है। लोगों के लिए समस्या बड़ी विकराल रूप धारण करती रही, लेकिन जो मोदी सरकार है उसका फोकस पूरी तरीके से लोगों को मूलभूत सुविधाओं को संपन्न करवाना है, लोगों को उसका लाभ दिलवाना है। शायद इसलिए पेयजल की समस्या और जो सीवरेज की समस्या होती है, इस समस्या का अब उन्हें निदान देने की कोशिश की जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों को इसमें शामिल किया गया है। तमाम जगह ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर होते हैं, IMTS होता है, मैनेजमेंट ट्रैफिक सिस्टम होता है। तो ट्रैफिक जाम की भी जो शहर हैं, बड़े शहर हैं और अब छोटे शहरों में भी जाम की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो जब स्मार्ट तरीके से ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा, कंट्रोल कमांड सेंटर मैनेज किया जाएगा, तो वो तमाम चीज़ें सरल हो सकती है, लोगों का जीवन सरल और सुलभ हो सकता है। आप रोड पर निकलते हैं, सड़क पर निकलते हैं, जाम की समस्या से आपको दो चार होना पड़ता है, आप ऑफिस देर से पहुंचते हैं, किसी मंजिल पर देर से पहुंचते हैं, तो ये आम समस्या हो गई है। और जिस समस्या को दूर करने के लिए ही सरकार इतना प्रयत्न कर रही है, इतना प्रयास कर रही है और इनको आज शुरुआत कर रही है। तमाम जगहों पर काम हो चुके हैं, तमाम जगहों पर काम पहुँचाने हैं। सरकार इसीलिए जद्दोजहद कर रही है, मशक्कत कर रही है कि कैसे लोगों के जीवन को सुलभ बनाया जाए, सरल बनाया जाए। जो आम हो चुकी समस्याएं हैं उनको इरेडिकेट किया जाए, उनको दूर किया जाए लोगों के जीवन से और उनको सुलभ जीवन, सरल जीवन मुहैया कराया जाए। तो अमृत मिशन योजना हो गई, स्मार्ट सिटी योजना हो गई। इसके साथ ही पॉल्यूशन की जो एक समस्या है, प्रदूषण की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। और जो आने वाला समय है, इस समय में हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। दिवाली के आसपास प्रदूषण का स्तर और ज़्यादा बढ़ता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक जो बसेस हैं उनको चलाने की बात आज से किया जा रहा है। जिस वक्त आप रतीश ये बात कह रहे हैं, 75 इलेक्ट्रिक स्मार्ट बिल्कुल रतीश, जिस वक्त आप ये बात कह रहे हैं उस वक्त क्लीन मोबिलिटी की थीम पर जो चीज़ें हैं उसका प्रदर्शन किया जा रहा है कि कैसे हाइड्रोजन बस चलाई जाए, जो आपने कहा था इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएं या CNG से संचालित जो है वो वाहन हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, उसके बारे में इस वक्त प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है। रतीश, तो क्लीन मोबिलिटी कैसे हो, कैसे आवागमन क्लीन हो, कम पोल्यूशन के साथ हो, उसको कैसे अचीव किया जाए लक्ष्य को, इसका प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया जा रहा है।
और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है इस बारे में कि क्या योजनाएं हैं, position क्या चीजें हो सकती हैं जिसके जरिए ये क्लीन मोबिलिटी का लक्ष्य हासिल हो सके, जिसके जरिए पोल्यूशन फ्री यानी प्रदूषण रहित जो है वो मूवमेंट हो सके और ट्रांसपोर्ट की जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा सके और लोगों को ये सुविधाएं प्राप्त हो सके। ये प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बहुत बारीकी से देख रहे हैं इसको और बहुत गहराई से देखिए मेट्रो का संचालन कैसे हो, ट्रेन का संचालन कैसे हो, क्लीन मोबिलिटी कैसे हो, ये प्रधानमंत्री को दिखाया और बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इसके लिए क्या किया जा रहा है इसका भी डिपिक्शन है। तो इस प्रदर्शनी में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं रतीश, सिर्फ एक नहीं बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारी संकल्पनाएं हैं जिस पर फोकस किया जा रहा है। रतीश जी राजेंद्र, अपना सवाल एक बार फिर से रतीश, इसमें क्लीन मोबिलिटी भी एक कॉन्सेप्ट है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता किन किन तरीकों से प्राप्त की जाए और किन किन माध्यमों से पोल्यूशन होता है या परेशानी उत्पन्न हो सकती है, उनमें बहुत सारी बातें जो है जो समाहित है उन सब पर फोकस किया जा रहा है इस प्रदर्शनी में। बिल्कुल, देखिए स्वच्छता बहुत मायने में ज़रूरी होती है और स्वच्छता को रखना काफ़ी ज़रूरी है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस स्वच्छता पर ही है और क्लीनलीनेस के लिए जो क्लीन मोबिलिटी है उस पर, उसका कॉन्सेप्ट पर भी काम किया जा रहा है। प्रदूषण के जो स्तर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और चिंता का विषय होता है, मीडिया और पेपर की सुर्खियाँ बनता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक जो बसेस हैं उनको उन पर डिपेंडेंसी बढ़ाकर, उन पर निर्भरता बढ़ा करके जो प्रदूषण के स्तर है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर हानिकारक स्तर तक पहुँच जाता है और जिसके बाद लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो आम समस्या है और जो वक्त आ रहा है, जो आने वाले कुछ दिन है, इस वक्त ऐसी प्रदूषण के स्तर में बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, इजाफा हो जाता है। IIT से लेकर तमाम इंस्टीट्यूशन इस पर लगातार काम करते हैं और उसके बाद सुझाव दिया है कि अगर इस तरीके के उपाय किए जाएँ, यानी जो फ्यूल है क्लीन फ्यूल में उसे तब्दील किया जाए, CNG पर डिपेंडेंसी बढ़ाई जाए, इलेक्ट्रिक बसेस लाई जाए, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन डेवलप किए जाएँ, जो मेट्रो सिटीज़ है कम से कम वहाँ तो इन उपायों को कर लिया जाए, ताकि जो प्रदूषण का स्तर है, जैसे कानपुर की एक बड़ी सिटी है, कानपुर पर प्रदूषण का दाग भी लगता है। कानपुर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है और पॉल्यूशन के चलते वहाँ का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कानपुर शहर को भी इलेक्ट्रिक बसों से लबरेज किया जाएगा या वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की बात की जा रही है। और जो आज फ्लैग ऑफ होगा इलेक्ट्रिक बसेस का, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक बसेस जाएगी, चार्जिंग स्टेशन को डेवलप किए जा रहे हैं। ऐसे तमाम बड़े शहर हैं, नोएडा है, गाजियाबाद है, ये तमाम ऐसे शहर हैं जहाँ पर इस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो रोके नहीं रुकता है। शायद इसीलिए क्लीन फ्यूल पर डिपेंडेंसी बढ़ानी है, स्वच्छता इस पर भी लानी है, प्रदूषण के स्तर को कम रखना है, ताकि जो लोगों का जीवन है, जो आम जनमानस है, वो शुद्ध वायु ले सके, शुद्ध हवा ले सके, क्योंकि शुद्ध हवा बहुत ज़रूरी होती है। तमाम तरीके के इन्फेक्शन होते हैं, PM 2.5 है, PM10 है, ये श्वसन क्रिया के तहत के द्वारा शरीर के अंदर जाता है, काफ़ी हानिकारक प्रभाव डालता है शरीर पर। और शायद इसीलिए सरकार को ये सब जद्दोजहद और मशक्क़त करनी पड़ रही है कि एक क्लीन मोबिलिटी का कंसेप्ट लाया जाए, लोग इसके महत्व को समझें, क्योंकि लोगों के जीवन से सीधे जुड़ा मामला है। और अगर क्लीन फ्यूल रहेगा और क्लीन अगर उनकी मोबिलिटी अच्छी रहेगी, डीजल पेट्रोल से होने वाले तमाम जो कण निकलते हैं, धूल से जो PM 2.5 निकलता है, PM10 पाया जाता है, वो लोगों के जीवन और स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालता है। अगर इस तरीके के इलेक्ट्रिक बसेस के कॉन्सेप्ट को लाया जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, सार्वजनिक उपक्रम में, तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। और शायद ये पूरा कंसेप्ट जो आज की योजनाएं हैं, जो आज का कार्यक्रम है, उसका कंसेप्ट ही यही है। पेयजल हो गया, सीवरेज हो गया, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गया, और जो मोबिलिटी है, क्लीन मोबिलिटी की बात की जा रही है, कंसेप्ट दिया जा रहा है प्रदूषण को इरेडिकेट करने के लिए, कम करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लोगों से सीधे कनेक्ट करती है, सीधे जुड़ी हुई हैं। और हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि चुनावी वर्ष है उत्तर प्रदेश में, इतना बड़ा आयोजन एक वो भी संदेश देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इतना बड़ा आयोजन ना विकास पर कैसा फोकस है सरकार का, इसका संदेश देता है। रतीश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकर कई सरकारी और जो निजी यहाँ पे एग्जीबिटर्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाई है। साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर आप बाढ़ग्रस्त इलाके जो है वहाँ पर किस तरीके के घरों का निर्माण हो, उस टेक्नोलॉजी में दिखाया गया है कि ऐसे घर जो बाढ़ जिन पे कम से कम नुकसान पहुँचा सके या ऐसे क्षेत्रों को, तो खास तौर पर जो नई टेक्नोलॉजी है, अगर हम स्मार्ट गवर्नेंस की टेक्निक्स क्या है, 75 जिले हैं और 75 जिलों स्मार्ट गवर्नेंस कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी इस प्रदर्शनी में दिखाया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो बहुत जरूरी है, खास तौर पर जो
कुल मिलाकर शहरी जीवन को कैसे सरल किया जाए, आम नागरिक जो है वो कैसे एक स्वस्थ सरल जीवन शहरों में जी सकें, इसको इस प्रदर्शनी के माध्यम से बार बार दिखाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री लगातार प्रदर्शनी का मुआयना कर रहे हैं और उनको लगातार नई टेक्निक्स के बारे में बताया जा रहा है। अर्बन हाउसिंग की टेक्निक्स हैं इसमें, स्वच्छ भारत मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी इस प्रदर्शनी में तमाम चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं।